वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। थैंक फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की हमारी एक्सरसाइज 3.2 है। इसमें आप तकसीम के तरीका से जो है वो आधे आज़म मालूम करना जो है वो सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि आपकी एक्सरसाइज जो है वो 3.2 है। इसको अगर स्टेटमेंट पढ़ी जाए तो यहाँ पे लिखा है आपकी बुक पर कि तकसीम के तरीका से आधे आज़म HCF जो है वो मालूम कीजिए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने मालूम करना होता है, लेकिन तकसीम के तरीका से, यानी मेंशन किया गया कि आपको तकसीम के अमल से ही करना है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, आपके पास जो वैल्यूज लिखी हुई हैं, सॉरी मैंने क्योंकि एक स्टेप पहले नहीं लिखा है, मैंने तकसीम का अमल लिख दिया है। तो जाहिर बात है बुक पे जब आप देख रहे होंगे तो दो वैल्यूज लिखी होती हैं, एक ये वाली और एक ये बाहर वाली। तो आपने इन दोनों वैल्यूज को देखना है, ठीक है। तो सेकंड वाली वैल्यूज को जो है वो अंदर रखना है अपने, या ये कह लीजिए जो बड़ी वैल्यू होती है इसको अंदर रखेंगे और छोटी वाली वैल्यू से आपने इसको जो है तकसीम करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तकसीम के अमल में आपने क्या करना होता है। अब ये तजज़ी की तकसीम है, ठीक है, अलजबरे की तकसीम जिसको कहते हैं। तो अगर आम तकसीम की बात की जाए, जैसे कि फर्ज करें यहाँ पे 12 है तो बाहर 3 होता है, ये एक तकसीम का अमल है। तो ये अलजबरे की है जिसमें वेरिएबल वगैरह जो है वो ऐड करके आपको वैल्यूज दे दी जाती हैं, तो इनको अब आपने तकसीम के अमल से जो है वो हल करना होता है। अमल वही है जो तकसीम का होता है कि आपने जो बाहर वाली वैल्यू होती है अंदर वाली को चेक करना होता है कि या तो 3 के पहाड़े में 12 आ जाए, पूरे का पूरा आ जाए, या फिर उससे कम आ जाए। लेकिन आप बड़ी वैल्यू को नहीं ले सकते हैं, जैसे कि फर्ज करें 4 3 बार 12 ही नहीं, यहाँ पे पूरा तो आ जाता है। तो फर्ज करें अगर 12 नहीं आता है, यानी फर्ज करें यहाँ पे 20 होता है, 20 को आपने डिवाइड करना है। तो 20 को 3 के पहाड़े पर जब आप करेंगे तो आप सोचेंगे कि भाई या तो इसमें 20 आ जाए या फिर इससे छोटा आ जाए, लेकिन आप बड़ी वैल्यू को कभी नहीं ले सकते क्योंकि वो तकसीम का अमल ही गलत हो जाएगा। तो 3 का पहाड़ा जब पढ़ते हैं तो 3 6 बार 3 6 3 बार 18 होगा, ठीक है, 18 और 7 3 बार 21 होगा। तो अब आप 21 नहीं ले सकते, 21 इसलिए नहीं ले सकते कि वो 20 से बड़ा है, तो आप नहीं ले सकते। तो उससे छोटा क्या होगा, 3 6 बार 18, यानी 6 बार जो आता है, यानी यहाँ पे 6 6 3 बार 18। तो ये आप ले सकते हैं वजह क्योंकि ये 20 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पा रहा है, इसलिए आप जो रूल है या मेथड है, फार्मूला है, वो ये है कि आप बड़ी नहीं ले सकते, छोटी वैल्यू को जरूर ले सकते हैं। और अगर पूरे का पूरा आ जाता है तो वो आपकी बात है, वो एक कह लीजिए कि तकसीम का अमल आपका पूरा है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यही ना तो बड़ी वैल्यू इसको चेक करने की जरूरत है ना ही छोटी वैल्यू इसको, वो तो आपका काम मुकम्मल हो जाता है, तो वो ईजी होता है। लेकिन जब ये सिचुएशन आती है तो जाहिर बात है फिर आपको सोचना पड़ता है कि आप कौन से हिस्से को लें जो कि आपकी तकसीम के अमल को जो है वो बढ़ाए और मुकम्मल करे। तो यहाँ पे अगर आप तकसीम के अमल की बात करें तो यहाँ भी यही अमल होता है, लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ 8 को देखा जाएगा बल्कि इसके साथ जो लिखा गया वेरिएबल है यानी x का 4 है, इसको भी देखना होता है। अब देखना कैसे है कि बाहर वाली वैल्यू यहाँ पे 6 है, अब यहाँ पे भी जितनी ये वैल्यूज हैं ऑलमोस्ट ये 1 2 3 4 5 वैल्यूज है और यहाँ पे 4 वैल्यूज है। तो इनको देखते हुए जारी बात है पहली देखना आपने पहली वैल्यू को होता है, यानी बाकी को आपने नहीं देखना। सिर्फ आपने जब आप अलजबरे की तकसीम का अमल करते हैं तो आपने सिर्फ पहली वैल्यूज को देखना होता है। इनको जब देखना है कि इनको क्या चीज किस चीज से जरूरत दी जाए कि ये कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें x की 4 है, यहाँ पे x की 3 है, तो x की 3 जारी बात है ये एक x की आपको जरूरत पड़ेगी तो आपका x 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 8 है और 6 के टेबल में ऐसी कोई भी इंसान है जिसको जरूरत दें कि वो 8 आ जाए, यानी 6 एक बार 6 होता है, 6 2 बार 12 हो जाएगा। 12 तो जारी बात है 8 से बड़ा आ गया, तो आपका तो यहाँ पे रूल ही गलत हो जाएगा, वो आप बड़ी वैल्यू ले नहीं सकते हैं। जब ले नहीं सकेंगे तो जाहिर बात अमल कैसे होगा। अब इन वाले सवालों में ये ऑलमोस्ट सारे सवालों में कहीं ना कहीं ये स्टेप जो है वो शामिल है जो कि मैं इस वाले में कर रही हूँ। पहले वाला इजी है, वो आप इसके भी थोड़े से स्टेप शामिल होंगे तो अमल भी यही है। जाहिर बात है जो डिफरेंस है वो आपको जब आप तकसीम के अमल को सीखेंगे करेंगे तो आपको डिफरेंस भी पता चल जाते हैं सवालों के। तो यहाँ पे डिफरेंस और ये मेथड ऑलमोस्ट सब में है। तो इसमें क्या होता है कि आपने देखना है कि
इसको ऐसा हिंसा बनाएं कि वो 6 के पहाड़े के साथ जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे 3 के साथ इसको जो है वो ज़रब दी जाएगी। यहाँ पे आप लिख देंगे कि इनको सारी वैल्यूज को आपने क्या किया, 3 से ज़रब दिए। अब ज़रब देने के पीछे भी सारी बात है, इसमें एक सेंस है कि आपने इसको जो है वो कंप्लीट करना है, कि ऐसा हिंसा बन जाए कि 6 इसको जो है वो कंप्लीट कर सके। तो 8 3 बार 24, यानी 24 6 के पहाड़े को जब आप पढ़ेंगे तो वो 24 जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो इसलिए 3 के साथ जो है वो ज़रब दी गई है। हालांकि 2 के साथ भी दी जा सकती थी, 5 के साथ भी दी जा सकती थी, लेकिन वो अगर फर्ज करें 2 के साथ करते हैं 8 2 बार 16, तो 6 के पहाड़े में 16 फिर नहीं आएगा, तो आपका तो सवाल ही हल नहीं होगा। तो इसका मतलब आपने ऐसे हिंसे से ज़रब देनी है कि जो ऐसे हिंसे को बनाए वो इसको जो है तकसीम कर सके। ठीक है, ये आपने खुद सोचना है। तो 3 के साथ ज़रब देंगे तो 8 3 बार 24 होगा। तो अब ये 3 जो है वो सबके साथ ज़रब खाएगा, अलजबरी ज़रब जिसको कहते हैं। तो जमा 8 3 बार, तो 3 को अब सबके साथ ज़रब देनी, 8 3 बार 24 हो जाएगा। तो अलजबरे की ज़रब अलामतें भी जारी बात यहाँ पे प्लस है, तो प्लस प्लस हो जाता है। 8 3 बार 18 एक्स की 3 हो जाएगा, जमा माइनस माइनस है तो 15 3 बार 75 सॉरी 45 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर है प्लस है, तो 9 के साथ ज़रब दी तो 8 9 बार 27 एक्स हो जाएगा। ठीक है, जमा माइनस माइनस है, 3 2 बार 6। ये आपकी ज़रब देने के बाद जो वो वैल्यूज आ गई है। तो वैल्यूज बनाने के पीछे भी सारी बात एक तरीका था कि आपने इस वाली वैल्यू को तकसीम करना है। तो अब आपने देखना है कि 24 एक्स की 4 को कौन सा हिंसा जो है वो कंप्लीट कर सकता है। तो वो है 4, यानी आप यहाँ पे लिखेंगे 4 और साथ में x भी आएगा। वजह यहाँ पे x की 4 है तो यहाँ पे x की 3 है, तो इस सारे को कौन कंप्लीट करेगा, 4 और x, यानी 6x की 3 जो है जमा 7x की 2 है माइनस 9x है। ये आप रफ अमल में अमल कर सकते हैं। 4x के साथ आप ज़रब दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बार 24 हो जाएगा, 4 ये 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 को 7 4 बार 28 एक्स की 2 और 1 ये मिला के 3 हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस है, 9 4 बार 36 एक्स हो जाएगा, और ये जमा 4 2 बार 8 एक्स। ये आप रफ अमल में ज़रब जो है वो दे सकते हैं। तो अलजबरा आप दोबारा से एक तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि ये आप जो मिडिल हिस्से में पढ़ते हैं वही आपका अलजबरा, ये ज़रब दी गई है। तो ज़रब देने के बाद यहाँ पे आपने लिख देना है कि एक्स की 4 है और ये जमा 28 एक्स की 3 है माइनस 36 एक्स की 2 है और जमा 8 एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अलामतों को तब्दील करना होता है। ठीक है, तो तकसीम के अमल में यहाँ से क्या होता है, इनकी जो भी अलामतें होती हैं वो तब्दील हो जाती हैं। यानी जमा किया तो माइनस माइनस है तो जमा की हो जाती है। तो ये अमल करने के बाद नेक्स्ट ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, यानी ये एक जमा की और ये माइनस की आपस में कैंसिल हो गई है। ठीक है, अभी आपके पास माइनस 18 और माइनस 28 है, तो ये अभी दोनों सॉरी ये प्लस की है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, आप पीछे देख सकते हैं प्लस है, तो जमा और ये माइनस, अब जमा का था लेकिन चेंज होने के बाद ये माइनस का हो गया। तो माइनस 28 में से अब 18 जमा के गए तो बाकी आपके पास जो है वो माइनस 10 बचता है, माइनस 10 एक्स की 3। अब ये माइनस 45 में से जमा के 36 गए, यानी तब्दील होने के बाद ये जमा का हो गया, तो जमा के 36 गए तो ये आपके पास माइनस 9 एक्स का मुरब्बा आता है। तो ये 27 में से 8 गया तो आपके पास जो है वो 19 बचता है, जमा 19 एक्स है। ठीक है, और माइनस ये 6 वैसे ही आ गया क्योंकि ये हल नहीं हुआ, तो जैसी शक्ल ऊपर है वैसे आप नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें फिर से ऐसी सिचुएशन में वापस जो पहले वाली थी, यहाँ पे 10 है और 6 ही तकसीम करेगा इसको। ठीक है, लेकिन 6 आप 10 को फिर से तकसीम नहीं कर सकता है, तो अब फिर से आपको ऐसा हिंसा सोचना पड़ेगा जो कि ऐसे हिंसे को बनाए जो कि 6 जो है तकसीम कर पाए। तो उसके लिए आप जो है वो दोबारा से माइनस 3 के साथ ज़रब देंगे। वजह फर्स्ट वैल्यू के साथ जो अलामत आ रही वो माइनस है, उसकी वजह से इसको पॉजिटिव करने के लिए आपको जो है वो माइनस से ज़रब देनी पड़ेगी, तो इसलिए आप माइनस के साथ जो है इसको ज़रब देंगे। तो यहाँ पे आपने, क्योंकि मेरे पास बोर्ड के नीचे क्योंकि जगह नहीं बची है, तो इसलिए आपको यहाँ पे इससे अगला स्टेप जो है वो यहाँ पे आपके लिए लिखा है ताकि आप जो है वो यहाँ पे
लेकिन आप जब अपने पेज पे करेंगे तो इसी तरह तरतीब से जाएंगे, लेकिन क्योंकि जगह इस तरफ है बोर्ड पर तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इससे अगला स्टेप। तो 3 से जब ज़रब दिया आपने तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है, ठीक है। तो 10 3 बार 30 हो जाएगा और 9 को 3 से ज़रब दी तो 27 हो जाएगा। तो माइनस 19 को 3 से ज़रब दी 57 है, और माइनस माइनस यानी अलामतें भी जारी बात है तब्दील होंगी, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जमा माइनस माइनस है और माइनस माइनस प्लस 18 यानी 6 3 बार 18 और 19 को 3 से ज़रब दी तो वो 57 होता है। तो जब ये वैल्यूज आप ज़रब देने के बाद लिख लें तो फिर आपने दोबारा से किसको देखना है, ये वाली वैल्यू जो कि 6 वाली थी, 6 वाली के साथ अभी आपने देखना है कि 6 है तो 6 को जारी बात 30 है, 6 के साथ ऐसे हिस्से को जिससे आप 30 बना सके वो 6 के साथ 5, यहाँ पे आप जमा 5 लिखेंगे कि जमा 5 के साथ आप इन सारी वैल्यूज को ज़रब देंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा। तो 6 के साथ ज़रब दे लें, रफ अमल में आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। 6x की 3 है, 7x की 2 है, माइनस 9x से जमा 2 है, तो आपने ज़रब देनी है 5 से। तो 5 3 बार 23x की 3 है, 35x की 2 है, 9 5 बार 45x है और 5 2 बार 10 है। तो ये आपके पास ज़रब देने के बाद वैल्यूज है वो बनती हैं। तो आपने यहाँ पे लिख देनी है कि माइनस, क्योंकि प्लस हो चुका है, प्लस 30x की 3 है, ठीक है, जमा 35x की 2 है और फिर है माइनस 45 है, 45x और जमा 10 है, जमा 10 है। तो ये तकसीम के बाद, ठीक है, यानी ये ज़रब देने के बाद वैल्यू यहाँ पे ये आ रही है, तो अलामतें तब्दील कर दें, ये प्लस की माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है माइनस की हो जाएगी। तो नेक्स्ट यहाँ पे अभी माइनस कर दें 30, तो ये आपस में ये तो कैंसिल हो गई हैं, ठीक है। तो कैंसिल होने के बाद ये 27 और 35 बचा है, इनमें से आप माइनस जब करते हैं 27 और 35 को तो यहाँ पे आएगा माइनस 8, यहाँ पे कितने बचेंगे, माइनस 8x की 2, और 57 में से 47 गए तो आपके पास यहाँ पे माइनस के, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है तो इसे आप यहाँ पे माइनस लिखोगे, माइनस 12x है और 18 में से 10 गए तो आपके पास जमा के 8 बचते हैं। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है, अगर आप यहाँ पे गौर करें यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, यानी इस तकसीम के अमल में, यानी इस वाली तकसीम के अमल में ये होगा कि आपको कहीं पे कॉमन लेना पड़ सकता है, आपको कहीं पे ज़रब देनी पड़ सकती है, यानी ये वाली तकसीम में आपको कहीं भी किसी भी स्टेप में ये चीज़, लेकिन वो स्टेप को आपको पहले समझना होगा। अगर यहाँ पे आप गौर करें तो यहाँ पे माइनस 8x है, 12x है और 8 है, तो इन सबको जो है वो कॉमन लिया जा सकता है, यानी ऐसा कोई हिस्सा जो इन सबको तकसीम कर सके वो है 4। तो माइनस 4, क्योंकि ये माइनस जब हो तो आपको जाहिर बात है जो भी आप कॉमन ले रहे हैं, ज़रब ले रहे हैं, उसके साथ अलामत को भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे -4 को आप कॉमन लेंगे वजह इसको पॉजिटिव करने के लिए। तो यहाँ पे 4 को जब 8 से किया तो यहाँ पे x की 2 बचेगा, यानी 4 2 बार 8 है, और ये माइनस माइनस प्लस है, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 3 बार 12x आएगा और फिर 4 2 बार 8 है, यानी इसको पॉजिटिव करने के लिए ये चीज़ जो है वो की गई है और इसके लिए -4 को जो है वो कॉमन लिया है। ये आपके पास वैल्यू आ गई। जब ये आपके पास वैल्यू आ जाए फिर आपने क्या करना होता है, ये एक तरह की सीडी वाली तकसीम जिसको कहा जाता है। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इसके अंदर, यानी यहाँ से इसको जो है वो बनाया जाता है जो पिछली वैल्यू होती है, क्योंकि उसका अमल खत्म हो चुका है, वो इस तरह के उससे छोटी वैल्यू यहाँ पे, वो आपको कैसे पता चला कि उस वाली वैल्यू से छोटी वैल्यू जब आ जाए तो इसका मतलब अब आपने उस वाली को रखना है और ये जो छोटी आ चुकी है उससे आपने तकसीम करना है, यानी अंदर कौन सी वैल्यू अब जाएगी जो तकसीम कर रही थी, 6x की 3 जमा 7x की 2 है, -9x है और +2 है। अब आपने देखना है 6 और 2x बाहर है, पहली वैल्यू इसको चेक करना आता है कि भाई ऐसे कौन से हिस्से हैं जिनको ज़रब दें कि वो 6x की 3 को जो है वो पूरा कर सके। 2 है तो 2 को 3 से ज़रब देंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। यानी आपको सिंपल ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि यहाँ पे आपके पास फौरन पूरा हो जाता है, यानी 3x जमा 2 है वो है 3x, यानी साथ में x भी लगेगा, वजह यहाँ पे x की 3 है लेकिन यहाँ बाहर जो x की 2 है, तो इसका मतलब इसको पूरा करने के लिए हमें 3 के साथ एक x भी चाहिए,
इसको ज़रब देंगे तो x की 3 हो जाएगा, 3 2 बार 6 x की 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 3 बार 9 है, x की 2 हो जाएगा, जमा 3 2 बार 6 x होगा। तो ये आपके पास ज़रब के बाद आंसर जो है वो आता है 6x की 3 है, जमा 9x है, x की 2 है और जमा 6x है। तो भी इनको अलामती तब्दील, ये जमा माइनस माइनस, अब ये तब्दील होने के बाद ये तो जमा माइनस होने एक जैसी वैल्यू और जमा माइनस होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगी। तो 7x और 9x, तो यहाँ पे माइनस 2x की 2 बचेगा, यानी 9 है और ये 7 है। 9 में से 2 गए, 9 में से 7 गए तो सॉरी 2 आएगा, 2x की 2 आएगा, लेकिन साथ में माइनस आएगा, वजह 9 के साथ माइनस है इसलिए माइनस आ गया। तो यहाँ पे x वाली वैल्यू 9x है और यहाँ पे 6x है। तो 9x में से 6x, ये दोनों माइनस की हैं, यानी इसके साथ भी माइनस है और ये तब्दील होने के बाद ये माइनस की हो गई है। तो माइनस के 6 और ये माइनस 15 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे अलामत माइनस आती है, यहाँ पे -6 है, ठीक है। जब ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी, तो 9 में से 6 गए तो आपके पास यहाँ पे -3 बचता है, 3x और ये जमा 2 ऊपर वैसे ही लिखे, क्योंकि हल नहीं हुई है तो इसको वैसे ही आप लिख दें। तो यहाँ पे 2 लिख दिया, तो आपके पास वैल्यू आ गई -2x -3x है और +2 है। अब आप अगर गौर करें, जो हमारी वैल्यू तकसीम कर रही है वो आपकी है सेम है। अगर आप गौर करें 2x की 2 है, 3x है, जमा ये नहीं फर्क जो इसमें फर्क दोनों में सिर्फ इतना है कि आपने यहाँ पे माइनस यहाँ जमा किया, यहाँ पे माइनस की, यहाँ पे जमा माइनस की, जमा किया तो जमा किया। तो अब ये चीजें जो है वो फर्क है, सिर्फ अलामत की फर्क है, बाकी सारी वैल्यू जो है वो सेम टू सेम है। तो इसका मतलब आप किस चीज से आप जरूर दें कि आपकी वैल्यू जो है वो, सॉरी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, सॉरी आपको ये अलामतों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यानी जमा अगर आप यहीं पे गौर कर लें अपने, माइनस माइनस प्लस है, माइनस माइनस, और ये क्योंकि जमा के आपके सामने लिखा हुआ है तो जमा माइनस ये -2 हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने किससे ज़रब दी थी पहले, 3x से, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं है, 3x से ज़रब दिया। आप किससे ज़रब दें कि वो आपकी वैल्यू को पूरा कर दे, तो वो -1 है। तो -1 से जब आप ज़रब देंगे तो इस सारी वैल्यूज को, ठीक है, माइनस का -2x की 2 है, यहाँ पे रफ अमल में भी चले कर देती हूँ आपके लिए, जमा 3x है, -2 है, -1 को ज़रब दी, -2x की 2 है, -3x है, माइनस माइनस प्लस है 2, ये आपके पास आंसर आएगा ज़रब देने के बाद -1 से। तो -3x है, -12, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। अलामतें तब्दील हो गई हैं और ये माइनस की थी तो जमा जमा, ये भी माइनस की थी तो अब ये जमा, तो आपस में जमा माइनस होने की वजह से सारी की सारी कैंसिल हो गई। तो आपके पास फाइनल आंसर जो है वो 2x की 2 + 3x -2 है। यानी ये वाली जिसने आपके तकसीम के अमल को कंप्लीट किया, ये आपका क्या होगा, आदे आज़म होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है वो 3rd है, ठीक है, तीसरे वाला सवाल है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे, नहीं यहाँ पे इनको अलग अलग लिखा है, इसके पीछे वजह है, यानी इन सवालों में, इस सवाल में थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपको पहले इक्वेशन में जो है वो कॉमन लेने की जरूरत है, यानी वो आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि इसमें से, क्योंकि अलजबरे में आपने 2-3 चीजों पे फोकस रखना होता है कि यानी कहीं पे कॉमन, चाहे अभी आपके सामने तकसीम का अमल हो रहा है लेकिन लिया कॉमन ही जा रहा है, यानी कॉमन या फिर जो फार्मूले होते हैं ये आपने लाजमी अलजेब्रे में ध्यान रखना होता है कि कहीं पे कॉमन शक्ल बन रही है, तो चाहे वो यानी अगर आपके पहले स्टेप में ये कॉमन शक्ल बन रही है आपकी कॉमन लेने वाली, तो आप पहले स्टेप में ही करोगे। तो आगे अगर ये कहीं आगे जाकर कहीं पे किसी स्टेप में आपको कॉमन लेने की जरूरत पड़ रही है तो आप वहां पे भी करेंगे। तो अब ये इस वाले सवाल में हालांकि ये तकसीम का अमल हो रहा है, तो तकसीम का अमल चाहे हो रहा है तो यहाँ पे भी कॉमन शक्ल जब वो बन रही है, जब बन रही है तो आपको यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा। तो अभी ये पहले स्टेप में ही हो रहा है, तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, वो तो आप जारी बात है अपने तौर पर भी सवाल को जब देख रहे हो, गौर कर रहे हो, तो यहाँ पे अपनी कॉमन वाली शक्ल जो है वो बननी चाहिए। तो यहाँ पे 4 है, 4 8 4 है, तो यहाँ पे आप क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, आप पहले वाले में से 2 ले सकते हैं, ठीक है, इस वाले में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 को जब कॉमन लिया तो 2 बार 4 होगा, ठीक है, तो 2 बार 4 ये आपका
तकसीम के बाद, ठीक है, यानी 2 इसमें से आपने कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो 2x की 3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2 पे तकसीम होके 1 ही रह जाएगा, तो ये 3 2 बार 6, 3 आएगा यहाँ पे और साथ में x आएगा। अब यही अमल आपने इधर करना है, तो यहाँ पे आप क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, 4 आप कॉमन ले सकते हैं, तो x की 3 है, 4 2 बार 8 है, तो यहाँ पे 2x आएगा, 4 को 4 पे तकसीम आया किया गया तो ये 1 आएगा। तो अब आपके पास ये वाली वैल्यू आ चुकी है। अब इनको लेके आपने जब तकसीम का अमल जब स्टार्ट करना है, ठीक है, वजह यहाँ पे कॉमन लिया जा सकता था, इसलिए जब अगर आप कॉमन के बगैर करते तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड शक्ल बन जाती, तो इसलिए इसको सिंप्लीफाई करना मुश्किल हो जाता, तो इसलिए कॉमन ले लिया गया है। तो यहाँ पे आप जो अंदर वैल्यू जाएगी वो 2x की 3 है जमा x की 2 है माइनस 3x है। अब बाहर वाली जो वैल्यू है वो आपके पास x की 3 है, ठीक है, माइनस 2x है, x की 2 है, x की 3 माइनस 2x जमा, अब आपने देखना है कि अंदर वाली पहली वैल्यू इसको देखना होता है, ठीक है, यहाँ से इसको और यहाँ से सिर्फ इसको, बाकी आपने किसी को नहीं देखना, इन दोनों को देखना है कि आया क्या चीज रह गई है जिसके साथ जरब दें तो वो आप कंप्लीट हो जाए। यानी x का मुकाब है तो यहाँ भी x का मुकाब है, तो इसका मतलब 2 अददी सर 2 नहीं है, तो इसका मतलब आप किससे जरब देंगे, 2 से इसको जरब देंगे तो आपके पास 2x की 3 जो है वो बन जाएगा। यानी x की 3 को आपने माइनस 2x जमा 1 को आपने जरब देनी है 2, सिर्फ 2 से देंगे तो आपका ये अंदर वाला हिस्सा जो वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी 2x की 3 माइनस 2 2 बार 4x जमा 2 1 बार 2, ये आपका जरूर देने के बाद आंसर आता है। तो इसको आपने यहाँ पे लिख देना है कि आपने 2 से इसको किया है, 2x की 3 है जमा सॉरी यहाँ पे माइनस 4x की 2 है, ठीक है, और जमा 2, ये क्योंकि सादा वैल्यू तो इसका मतलब आप इसको साइड पे लिखोगे, x वाली के नीचे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये सादा वैल्यू है, तो सादा वैल्यू पहले वाले में है ही नहीं है, तो इसलिए आप इसको अलग से लिखेंगे। तो यहाँ पे जमा माइनस इनके अलामतें तो भी ये कैंसिल हो गई, ये जमा हो गई है और ये जमा का है 2, तो यहाँ पे माइनस हो गया, तो यहाँ पे अददी सर 1 है और यहाँ पे 4 है, तो ये दोनों जमा, इसके साथ भी जमा इसके साथ भी जमा है, तो ये जमा होके 5x की 2 हो गया, माइनस 3x है और ये माइनस 2 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये जब आपके स्टेप बन जाए तो देन आपने क्या करना है कि पिछली वाली यहाँ पे सॉरी 5x नहीं है बल्कि 3x है, 3x सॉरी यहाँ पे x की 2 नहीं है बल्कि x है, तो यहाँ पे 2 नहीं बल्कि 4x आएगा, तो सॉरी ये यहाँ पे नहीं आएगी बल्कि आपकी यहाँ पे आएगी माइनस 4x जो कि तब्दील होके जमा का हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 में से 3x गया तो अकेला 1x बचा है यहाँ पे, ठीक है, और ये वाली क्योंकि हल नहीं हुआ है तो ये ऐसे का ऐसे ही है, जो जैसी शक्ल ऊपर है वैसे ही आपकी जब वो नीचे आ जाएगा, यानी x की 2 और ये यहाँ पे जमा आएगा x जमा x और माइनस 2, ये आपका आंसर आएगा। तो x की 2 तो अपनी जगह है, तो यहाँ पे सॉरी 1 लिखा था, तो लेकिन अब क्योंकि ये अलग वैल्यू थी, सॉरी मिस्टेक की वजह से ये चीज होगी, तो यहाँ पे x की 2 थी। होप आपको जो मिस्टेक हुई वो आपको यहाँ से पता चल गई पॉइंट, यानी वैल्यू यहाँ पे मरबा लिख दिया गया था, हालांकि ये सादा वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं x की 3 है माइनस 2x है, तो मैंने यहाँ पे स्केल लिखा हुआ था, सॉरी वो मिस्टेक से लिखा गया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अकेला x है तो इसका मतलब 2 बार 4x होगा, तो इसलिए अब ये x मरबे की जगह नहीं बल्कि x वाली के नीचे जब लिखा जाएगा, तो सॉरी ये वाली मिस्टेक थी। होप आपको ये मिस्टेक क्लियर हो गई हो। अब ये वाली वैल्यू जो आ चुकी है वैल्यू, अब आपने क्या करना है कि पिछली वाली वैल्यू को तकसीम के अमल में अंदर लिखना है, यानी x की 3 अंदर लिखा 2x जमा 1, तो सॉरी यहाँ पे क्योंकि जगह नहीं नीचे बच रही है तो मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख रही हूँ, तो x की 3 अंदर है माइनस 2x है जमा 1 है, ठीक है, तो इसको अंदर लिखेंगे, बाहर आपकी x की 2 है जमा x है माइनस 2 है। अब आपने देखना है कि किस चीज पहले वाले इसको चेक करना होता है, यहाँ से ये और यहाँ से ये, अब इनको देखना है इनके साथ कोफिशिएंट अददी सर तो मौजूद ही नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ x वाली वैल्यू को आपने पूरा करना है। अब पूरा कैसे करेंगे, यहाँ पे x की 3 और यहाँ पे x की 2 है, इसका मतलब x की 2 को एक x से जरब देंगे तो आपके पास x की कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी,
तो इसका मतलब आपने किससे ज़रब देनी है, एक्स से। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि आपने एक्स के साथ इसको ज़रब दिया है। तो चले यहाँ पे रफ फॉर्मूले में भी एक स्टेप लिख देते हैं। तो जब ज़रब दी एक्स की 3 हो गया, यानी 1 और 2 जमा के कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, ठीक है। जमा एक्स की ये 1 और 1 2 हो जाएगी, माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब आप लिख लें ज़रब के बाद एक्स की 3 आ जाएगा, जमा एक्स क्योंकि है ही नहीं, मुरब्बे वाली तो है ही नहीं है, तो यहाँ पे माइनस 2x के नीचे 2x वाली लिख लें और ये सादा वैल्यू आपकी जारी बात है ऐसी होगी और इसको थोड़ा सा फासले पे लिख दें, ठीक है। तो अब अलामतें तब्दील हो गई हैं, अलामतें तब्दील होने के बाद ये तो कैंसिल हो गई हैं। तो अब ये वाली दोनों के साथ एक्स एक्स वाली वैल्यू जो है इनको अगर आप गौर करें यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे अगर आप गौर करें ये माइनस की वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ये वाली वैल्यू जो है वो माइनस की है तो ये क्या होगी, प्लस की होगी। सॉरी यही मिस्टेक थी। तो ये जमा माइनस होने की वजह से ये भी कैंसिल हो गई है। तो बाकी आपके पास यहाँ पे ये जो साइड पे लिख दिया आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो ये वाली वैल्यू अब शुरू में आ जाएगी क्योंकि तरतीब से जब आप लिखते हैं एक्स के अलजबरे में जब आप लिख रहे हो तो ए बी सी के हिसाब से यानी तरतीब उनकी पावर्स के हिसाब से और मुतगैर के हिसाब से लिखते हैं। तो इसका मतलब एक को पहले नहीं लिखना बल्कि एक्स वाली को पहले लिखना है, जमा एक। ये आपका जब सॉरी यहाँ पे क्योंकि ये जमा की होगी तो तब्दील होने के बाद ये क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ पे माइनस एक्स की 3 जमा 1 आएगा। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप अपनी जो पिछली वैल्यू उसको आपने अंदर रखना है, वो एक्स की 2 जमा एक्स है माइनस 2 है, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि अब ये वाली वैल्यू आ गई माइनस एक्स के प्लस 1 है और पिछली वाली को आपने अंदर रखना और इस वाली से आपने तकसीम करना है। अब जब तकसीम करेंगे तो जारी बात है अब यहाँ पे एक्स की 2 है और यहाँ पे एक्स की 2, यानी आपको ऐसे एक्स के साथ किसी भी चीज को एक्स वाली को ज़रब देने की जरूरत नहीं है, यानी इसको पूरा करने के लिए सिर्फ आपको 1 से ज़रब देनी पड़ेगी, लेकिन माइनस 1 से। अब माइनस 1 क्यों, ये क्योंकि जमा का है, ठीक है। जमा है क्या है, जैसे माइनस माइनस को जमा, माइनस माइनस जमा एक्स की 2 आ जाएगा, तो जमा माइनस माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस को तब्दील करके ये अलामतें जो आपकी जमा की तो माइनस माइनस किया तो जमा, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। बाकी आपके पास बचेगा एक्स बचेगा यहाँ से, ठीक है। और जमा 1 और माइनस 2 में से माइनस 1, यानी जब अलजबरे के हिसाब से आप करते हो तो 2 में से 1 गया तो माइनस 1 बचेगा, क्योंकि ये आपके सामने लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने पिछली वाली वैल्यू को जो है वो अंदर रखना है, तो वो आपके पास है एक्स की 3 है माइनस माइनस भी है 7, ठीक है। माइनस एक्स की 2 है प्लस 1 है, तो जब अब यहाँ पे क्या आएगा माइनस एक्स। अब इसको पूरा करने के लिए क्योंकि माइनस है और यहाँ पे एक एक्स है और यहाँ पे एक्स की 2 है, तो इसका मतलब एक्स की 2 को कंप्लीट करने के लिए इस वाली वैल्यू को आपको जो है वो माइनस एक एक्स से ज़रब देनी पड़ेगी, माइनस एक्स से। तो ये जमा माइनस माइनस एक्स की 2 माइनस माइनस प्लस एक्स एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे माइनस एक्स के प्लस 1 जो है वो बचता है। तो यानी अब तकसीम अब इसको आपने अंदर रखा है पिछले वाली को, और ये कटिंग वगैरह के बाद जो आपके पास वैल्यू आती है वो एक्स माइनस 1 है। अब इसके साथ जब आपने इस वाली वैल्यू को तकसीम करना है तो सारी बात इसको अंदर रखा गया, तो माइनस एक्स कह रहा है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास कितना होना चाहिए, इस वाले एक्स के साथ एक्स को जो है वो ज़रब देनी चाहिए, यहाँ पे आपके लिए की गई है, यानी एक्स की 2 और ये माइनस माइनस जमा एक्स का हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस एक्स की 2 और एक्स क्योंकि यहाँ पे है नहीं है तो इसको अलग से लिख दें। होप आपको ये नजर आ रहा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो एक्स शुरू में आ जाएगा और जमा 1। अब इस वाली वैल्यू को जारी बात है इसको तकसीम करने के लिए यहाँ पे क्योंकि ये तब्दील होने के बाद माइनस का हो गया, जमा का था तो माइनस हो गया तो माइनस। अब इस वाली को तकसीम करने के लिए जारी बात है इतनी वाली वैल्यू तकसीम हो गई है, ठीक है। तो ये सॉरी आपको मे भी टेढ़ा नजर आ रहा, तो आप जब जारी बात सवाल को हल करेंगे तो आप बिल्कुल नीट अच्छे तरीके से लाइन लगाना, ठीक है, ताकि ये बिल्कुल सीधी लगे। अगर हाथ से लगाना मुश्किल लगता है तो आप स्केल वगैरह जो पैमाने फुट्टा जो होता है उसके साथ जब लगा लें। तो अब
इसको इसके साथ देखना है। पहले आपने -x के साथ ज़रब दिया है, ठीक है। अब -1 से ज़रब देंगे, -1 से ज़रब देंगे इस वाली वैल्यू को। तो यहाँ पे आप लिख दें -1 से ज़रब दी तो -x और माइनस माइनस प्लस 1 है, तो -x प्लस 1 है। ये ज़रब के बाद आपके पास ये आंसर आता है। तो अलामतें तब्दील कीजिए, तो ये आपकी कैंसिल हो गई हैं, ठीक है। जमा मनफी यानी एक जैसी वैल्यू हो और साथ में जमा मनफी हो, तो यहाँ पे आपको जमा मनफी की होनी चाहिए, एक जमा की एक मनफी की, तो ये आपस में कैंसिल हो जाती है। तो आपके पास फाइनल आंसर 0 बचता है। या आप क्रॉस लगा दीजिए या 0 लगा दीजिए, एक ही बात है। तो ये आपके यहाँ पे आंसर जो है वो कंप्लीट है, आपका सवाल यहाँ पे कंप्लीट है। तो आपका आधे आजम क्या होगा, ये जो आपकी वैल्यू लास्ट पे आती है, यानी जिसने इसको तकसीम किया होता है वही आपकी जो है वो फाइनल आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे यही आपकी जब आप लिखेंगे कि ये आधे आजम है, ठीक है, आधे आजम x-1 है, लेकिन इसके साथ जो है वो 2 भी लगेगा। 2 इसलिए लगेगा कि इनकी वैल्यूज में से 2 को जो है वो कॉमन लिया गया, इसलिए यहाँ पे आपने 2 लिखना है। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है। आपके सामने यहाँ पे वैल्यूज लिख दी गई है। तो x4 वाली जो है वो x4 - 2x जो है वो अंदर लिखी है, क्योंकि बड़ी वैल्यू बनती है पावर के हिसाब से। ये x की 4 है और बाहर वाली x की 3 है, तो माइनस ये वाली आगे वैल्यू लिख दी गई है। तो अब आपने देखना है अमल वही है जो आपने पहले सीखा है, यानी सारे सवालों में एक जैसा ही अमल है। सिर्फ आप अगर एक ही सवाल को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपकी बाकी एक्सरसाइज आपके लिए आसान हो जाती है। यानी आप किसी की हेल्प के बगैर भी जो है वो सवाल को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे x की 4 है और x की 3 है, लेकिन चाहे आप अगर सिर्फ आप देख रहे हो सवाल को, या टीचर को भी बोर्ड पर लिखते हुए देख रहे हो और अच्छे तरीके से सुन नहीं रहे हो, चाहे वो टीचर पूरी एक्सरसाइज भी आपको करवा दे, तो वो आपके सर से गुजर जाएगी, क्योंकि आप खुद सुन नहीं रहे होते हैं या फिर इंटरेस्ट नहीं होता है। बाज़ दफ़ा साथ फेलो स्टूडेंट तंग कर रहे होते हैं, या फिर जो फ्रेंड होते हैं, ज़्यादातर तो फ्रेंड्स ही होते हैं। तो आई थिंक ऐसे फ्रेंड कभी नहीं हो सकते हैं जो आपकी पढ़ाई से आपको दूर कर दें। तो अगर ऐसे फ्रेंड है तो आप ऐसे फ्रेंड से भी दूर हो जाएं, क्योंकि आपके फ्रेंड तो जिंदगी भर होते ही हैं। यानी जिंदगी के हालात में बहुत सारे, इवन हमारी जिंदगी में हमारे सगे रिश्ते हमें छोड़ जाते हैं, तो ये दोस्त भी शायद कभी ना कभी किसी मोड़ पर छोड़ जाते हैं। तो ये अभी क्योंकि छोटी एज होती है तो बच्चों को चीजें समझ भी नहीं होती हैं, और अच्छा दोस्त और बुरे दोस्त की पहचान भी नहीं होती है। तो अगर आपकी पढ़ाई में आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आई थिंक वो आपके सच्चे दोस्त नहीं हो सकते हैं। दोस्त वो है जो आपको पढ़ाई में मदद करे, अगर आप पढ़ रहे हो तो वो आपको कभी डिस्टर्ब ना करे। तो जो डिस्टर्ब करते हैं आई थिंक वो दोस्त नहीं होते हैं। तो ऐसे अगर दोस्त हैं तो ऐसे दोस्तों से, ऐसी फ्रेंड्स से दूर हो जाएं। तो अपनी स्टडीज पर फोकस करें, अपने सवाल को ज़्यादा अच्छे तरीके से, अगर स्कूल में भी टीचर को बता रही होती है सवाल, तो प्लीज़ उनको समझा करें। और कहीं पे मुश्किल पेश आए तो सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि टीचर्स जो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, बच्चे उनसे ही डरते हैं और उनसे सवाल भी नहीं पूछते हैं। हालांकि जहन में सवाल सब बच्चों के आते हैं, तो उनके स्ट्रिक्ट होने की वजह से बच्चे जब सवाल नहीं पूछ पाते हैं। तो स्टिल अगर कोई आपके पोलाइट टीचर हो तो उनसे लाजमी पूछें। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी देखा गया, मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया और मेरे साथ खुद भी एज ए टीचर एक एक्सपीरियंस रहा है कि जब टीचर पोलाइट होता है तो उसके साथ बच्चे जो है वो मजीद बदतमीजी पर उतर आते हैं। यानी अगर सवाल नहीं भी बनता पूछने का तो ऐसे ही, क्योंकि टीचर ने डांटना नहीं है या फिर मारता नहीं है, तो फिर वो ऐसे ही तंग करते रहते हैं थ्रू आउट द क्लास। यानी पूरी क्लास में वो तंग करते रहेंगे, आपसे तरह तरह के सवाल, और इवन इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं जो कि रिलेटेड भी नहीं होते हैं, तो बस टीचर को तंग करना होता है। तो ऐसे स्टूडेंट अगर आप हैं तो प्लीज कभी मत कीजिए। अगर कोई टीचर पोलाइट है तो उसकी नरमी का फायदा कभी मत उठाइए। तो इसका मतलब वो इंसान नरम दिल है, तो आपके साथ अगर वो बदतमीजी के बावजूद आपको मजीद रियायत देता है, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो आपको मजीद छूट देता रहे। समटाइम वो टीचर भी गुस्से में आ सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो पोलाइट लोग होते हैं वो सिचुएशन कैसे भी हो पोलाइट ही रहते हैं। लेकिन प्लीज अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं तो प्लीज रिस्पेक्ट योर टीचर। और हर टीचर भी जारी बात है अपनी जो चीज बता रहे होते परफेक्ट नहीं होते हैं, इवन मैं भी नहीं हूँ। तो जारी बात है हमें
मिस्टेक इंसान से ही होती है, तो अगर कहीं से गलती हो जाती है, गलत बता दिया जाता है, तो उसका मजाक उड़ाने की बजाय खामोशी इख्तियार करना आई थिंक ज्यादा बेहतर रहता है, ना कि टीचर को डिसरिस्पेक्ट किया जाए या फिर उसको बेइज्जत किया जाए या उसकी नरमी का नाजायज फायदा उठाया जाए। तो आई थिंक ये चीजें नहीं होनी चाहिए। होप आपको ये पॉइंट्स जो आपके साथ शेयर किए आपको बुरे ना लगे हों या आपको टाइम वेस्ट ना लगा हो, आपके लिए पॉजिटिव वे से आपके लिए अच्छी चीजें साबित हों आपके लिए। तो बैक टू द क्वेश्चन, सवाल की तरफ वापस आते हैं। बड़ी वैल्यू को अंदर लिख दिया गया बाहर, और सेम मेथड है कि आपने पहली पहली रकम को देखना होता है, यहाँ से इस वाली को और इस वाली को आपने देखना होता है। तो यहाँ पे गौर करें कि किस चीज की कमी है, यानी यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है, अददी सर कोई नहीं है, 2 4 5 कुछ नहीं है, उनको पूरा करने के लिए आपको जरूरत नहीं है सोचने की। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स वाली को देखना है। एक्स वाली आपके पास 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब एक एक्स से आपको जरूरत देनी पड़ेगी और आपके पास x4 हो जाएगा। यानी एक्स की 3 को एक एक्स से जरूरत देंगे तो एक्स और एक जमा के एक्स की 4 आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ एक पावर वाले से आपको जो है वो एक्स को जरूरत देने की जरूरत पड़ेगी, तो आपकी रकम जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, यानी इसको आप जो है वो पूरा कर पाते हैं। तो यहाँ पे रफ अमल पे कर लेते हैं साथ कि x की 3 माइनस एक्स की 2 माइनस एक्स है जमा, इसको आपने किससे जरूरत देनी, एक x से, ठीक है। तो x की 4 हो जाएगा, ठीक है। ये रफ अमल लाजमी किया करें, यानी आपके जारी बात आपने मेरे भी सवाल देखे ऑब्जर्व किए होंगे कि जरा सी माइनस की अलामत से जब वो सवाल गलत हो जाता है, तो प्लीज रफ अमल करके देखा करें ताकि अलामत कहीं पे चेंज हो रही हो या तब्दीली हो रही हो तो जारी बात है वो रकम को चेंज कर देती है। तो यहाँ पे जिसके साथ कोई अलामत नहीं वो जमा की, जमा माइनस माइनस एक्स की 3 हो जाएगी, और ये जमा माइनस माइनस है और एक्स की 1 और 1 जमा के कितनी हो जाती है 2, और ये जमा 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 है और एक्स 1 के साथ जरब खा के एक्स आएगा जो कि अलजबरे की जरब है आपके पास। तो ये आपके पास या वो वैल्यू आ जाएगी, एक्स की 4 है माइनस एक्स की 3 है माइनस एक्स की 2, क्योंकि है ही नहीं है तो इसको आप जो है वो साइड पे लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं x की 2 है, ठीक है, और यहाँ पे आप x वाली लिखोगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज कंप्लीट है। तो इनको आपने जमा मनफी कर देना है, जमा मनफी, ये जमा ये माइनस और ये जमा की हो जाएगी। तो ये क्योंकि कट हो जाएगी, एक जमा की और एक माइनस की कैंसिल हो गया तो आपकी कट हो गया। तो 2 में से एक इसका अददी सर जो वो 1 होगा, तो 2 में से 1 गया तो बाकी आपके पास जो है वो 1 बचता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास जो है वो माइनस 1x की 3 बचेगा, और तरतीब जारी बात जब देंगे तो ये आपका प्लस x की 2 इधर आ जाएगा। अब ये x वाली वैल्यू को ये जमा के 2 है और ये एक अददी सर होगा, तो जमा के 2 में से एक माइनस का गया तो जमा का 1x बचेगा आपके पास, ठीक है, और ये माइनस 15 आपके पास क्या वो बचेगा। सॉरी यहाँ पे गलती से लिखा गया 15 नहीं, यहाँ पे एक ही है, सॉरी जो असल रकम है उसमें ये एक ही आता है, सॉरी गलती से 5 लिखा गया है। तो नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे गौर करें एक जैसी वैल्यूज हैं, इन वाली और इन वाली को अगर आप गौर से देखें, x की 3 है, सिर्फ अलामतें तब्दील है। यहाँ पे माइनस का वो जमा का x की 2 x है और एक है, तो एक जैसी वैल्यूज है। तो इसका मतलब जब एक जैसी वैल्यूज हो तो इनको कंप्लीट करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे माइनस चाहिए, तो वहां पर आप -1 से सारी रकम को -1 से जरूर देंगे तो आएगा -x की 3। आप यहाँ पे देख लीजिएगा करके, चले मैं लिख देती हूँ, -x से जमा -1 से जब जरूर देंगे तो ये -x की 3 है, माइनस माइनस जमा x की 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x है जमा -1 है। तो इस वाले सवाल में अगर गौर करें, जमा माइनस माइनस एक्स की 3 है, जमा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स की 2 है माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स और जमा माइनस माइनस 1 हो जाएगा। अब आपने ये सारी वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है, ज़रूरत के बाद जो भी आती है माइनस जमा एक्स है -1 है। अब इनकी अलामतें तब्दील कर दे, जमा किया तो माइनस, माइनस किया तो जमा। यहाँ पे अगर आप गौर करें, एक ये माइनस की हो, ये तब्दील होने के बाद जमा की होगी तो कैंसिल, ये जमा की हो, ये माइनस की, ये जमा की, ये माइनस की, ये माइनस की हो, ये जमा की, सारी आपस में कैंसिल हो गई है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, नेक्स्ट इसकी जो है वो सिंप्लीफिकेशन की गई है,
इसी वाली वैल्यू की जिसकी आपने जो है वो तकसीम जिसको लेके किया है, तो उसको जो है वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इस वाले सवाल में ये थोड़ा सा चेंज किया गया, इसकी सिंप्लीफिकेशन की गई है, यानी इसकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है इसलिए ये की गई है। जैसे कि पहले सवाल में कॉमन लिया जा सकता था इसलिए कॉमन लिया गया। अब अगर यहाँ पे आप गौर करें, यहाँ से क्या चीज कॉमन ली जा सकती है, यहाँ पे एक्स के कॉमन लिया जा सकता है दोनों में से, यानी पावर्स के हिसाब से आपने देखना होता है। यानी यहाँ पे 3 है और 2, तो पहले भी बात हुई है कि आपने जो पावर छोटी होती है उसको आपने कॉमन लेना होता है। ये 3 है 2, तो इसका मतलब छोटे वाली एक्स की 2 है तो एक्स वाली 2 को आप कॉमन लेंगे, तो एक्स की 3 में से 2 बाहर गया, एक्स की 3 में से एक्स 2 बाहर गया तो एक एक्स बचा। अब एक्स के ऊपर एक्स को दोनों को डिवाइड अगर करते हैं तो 1 बचा, यानी दोनों को कॉमन लेने की सूरत में ये सिर्फ तकसीम होने के बाद 1 बचेगा। अब ये माइनस है, -1 कॉमन, क्योंकि जिसमें से कुछ भी कॉमन आए वहां से आप 1 लेते हैं। -1 कॉमन लिया तो ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, जो कि लिखने की जरूरत तो नहीं है, तो लिख भी देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो और जमा माइनस -1 हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप गौर करें, यहाँ पे माइनस आता है, प्लस लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो जारी बात है यहाँ पे माइनस ही होगा, गलती से लिख दिया प्लस। तो एक जैसी वैल्यू होगी। यहाँ पे x -1 है, x -1 है तो x -1 को कॉमन ले लें, तो इन दोनों में से ये कॉमन आ गया, एक जैसी शक्ल है, तो x की 2 बचा, -1 बचा, ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट एक्स स्क्वायर, क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, क्यूब 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स वाली है और बाहर वाली वैल्यू आपके पास, यही बात है आपको, क्योंकि पता चल जाता है कि पावर के हिसाब से बड़ी छोटी वैल्यू, यानी एक्स की 3 वाली है तो इसका मतलब ये बड़ी होगी और एक्स की 2 वाली जो है वो छोटी होगी। अब इसको कंप्लीट करने के लिए आपको एक्स की 3 है तो बाहर एक है, एक्स की 2 है तो इसका मतलब एक एक्स से ज़रब देंगे तो वो आपके पास एक्स की 3 हो जाएगा। यानी आप ज़रब किससे देंगे, सिर्फ एक एक्स से ज़रब देंगे, तो इस सारी वैल्यू को आपने एक्स वाली से ज़रब देनी है तो आपके पास रकम जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो एक्स की 2 आपने रफ अमल में 3x जमा -4 है, इसको आपने एक्स से ज़रब दी तो एक्स की 3 हो जाएगा, एक और ये 2 जमा के, और ये 3x की 2 हो गया, एक और एक जमा के 2 हो गया, और ये -4x, ठीक है, यानी ये ज़रब की अलामत लिखी हुई है, ठीक है, और इस वाले x से आप ज़रब दे रहे हैं तो 4x हो जाएगा। तो ये आपके पास ज़रब के बाद आई है, x को देने के बाद, तो x की 3 आई तो जमा 3x की 2 है, -4x है। तो अब इनकी अलामतें तब्दील कर लें। अब अलामतें तब्दील करने के बाद आपने गौर किया हुआ ये एक जमा की है और ये तब्दील होने के बाद माइनस की हो गई है, तो ये आपस में कैंसिल हो गई। नेक्स्ट आपके पास ये दोनों माइनस की है, अभी क्योंकि तब्दील होने के बाद ये माइनस है तो ये -2, 3 और 2 5 हो जाएंगे, तो ये माइनस के कितने हो जाते हैं, -5x की 2, यानी -2 और -3 जमा होके माइनस के 5x की 2, ये आपके पास आंसर आता है। तो -5x की 2 है, ठीक है। अब 4 में से 2 गए तो जमा के 2x, यानी जमा के 4 में से माइनस के 2 गए तो आपके पास 2 बचता है, ठीक है। और ऊपर से आपके पास सिर्फ ये 3 सादा वैल्यू, क्योंकि ऊपर हल नहीं हो रही है तो वैसे के वैसे आप लिख देंगे। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, ये वैल्यू आने के बाद बाहर x की 2 है और ये x की 5 है, तो इसका मतलब आपने किससे ज़रब देनी है, सिर्फ 5 से ज़रब देंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन -5 से ज़रब देंगे, वजह क्योंकि यहाँ पे शुरू में माइनस आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर भी क्या लगेगा, माइनस लगेगा। जो वैल्यू ये अलामत जो यहाँ होगी वही यहाँ पे लिखी जाएगी। तो -5 से आपने ज़रब देनी है, तो यहाँ पे आप लिख दें इस वाली वैल्यू को आपने किससे ज़रब दिया, -5 से, तो -5x की 2 हो गया, तो जमा माइनस माइनस है, 5 3 बार 15x है, और ये माइनस माइनस प्लस है, 5 4 बार 20, ये ज़रब देने के बाद आंसर जो है वो आपके पास ये आता है। तो -5x की 2 है तो -15x है जमा 20 है, तो अलामतें तब्दील कीजिए, ये आपस में कैंसिल, ये जमा और ये माइनस का, तो 15 में से 2 गए तो आपके पास जा नहीं रहे, निकल नहीं रहे हैं, यानी जमा है, तो इसका मतलब ये जमा हो जाएंगे, तो ये 17x हो जाएगा, और ये माइनस है, -20 में से गए तो ये -17। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे कॉमन लिया जा सकता है, यानी आपको नजर आ रहा है कि 2 वैल्यूज हैं, यहाँ पे 17, यहाँ, तो इन दोनों में से आप क्या कर सकते हैं, 17 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लिख देती हूँ,
17 को जब आपने कॉमन ले लिया तो ये x बचा माइनस 1 बचा, ये आपके पास वैल्यू जो है वो बच रही है, ठीक है, कॉमन लेने के बाद। तो आप क्योंकि ठीक है, ये कॉमन लेने के बाद आपके पास ये वाली वैल्यू जो है वो बच रही है। तो यहाँ पे आपने प्रॉपर तरीके से लिखना है, इसको बॉक्स सा बना दें और यहाँ पे 17 आपने कॉमन ले लिया है, तो इसका मतलब यहाँ से 17 बाहर गया तो 1x बचा, यहाँ से 17 को 17 पर डिवाइड किया गया तो ये कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, तो अंदर 1 आएगा। अभी आपने क्या करना है, जो पिछली वैल्यू है उसको आपने इससे डिवाइड करना है, वो x की 2 है, 3x है, -4 है। अब आपने तकसीम किससे करना है, x माइनस 1 से। अब आपने गौर करना है कि पहली वैल्यू मुरब्बे की है तो इसका मतलब इसके साथ सिर्फ 1x ज़रब खाएगा, x माइनस 1 के साथ x की 1 और 1 जमा 2 हो जाएगी, ठीक है, और ये माइनस x हो जाएगा ज़रब के बाद। तो यहाँ पे x की 2 आया और माइनस x आया, अलामतें तब्दील हो गई आपकी, ठीक है, यहाँ पे जमा और ये दोनों कैंसिल होगी, तो ये दोनों जमा के 3 और ये जमा का 1 है, अददी सर 1 है, तो ये 4x हो जाएगा -4। अब फिर से वही शक्ल बन रही है कि यहाँ पे आपको 4x यानी यहाँ कॉमन नहीं लेंगे बल्कि इसी वैल्यू को +4 से ज़रब दे दें, यानी इसको x माइनस 1 को 4 से ज़रब दे दें, 4x माइनस 4, तो ये जमा माइनस आपस में कैंसिल हो गए हैं, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आपका जो है वो x माइनस 1 जो है वो ये वाला जो है आपका आधे आज़म होगा, x माइनस 1 आपका आधे आज़म होगा, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट ये ऑलमोस्ट हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसमें आपने यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखी हुई वैल्यूज ये 3 है और इनको शो भी किया है इस तरह अलग अलग से, यानी ये 1 है, 2 है और 3 है। इन्हें पहले 2 वैल्यूज दी गई थी, अब ये थोड़ा सा डिफरेंस है सवाल में कि अब यहाँ पे 3 वैल्यूज दी गई हैं। तो इसमें ये होगा कि आपने पहली और दूसरी को पहले तकसीम करना है, इनका जो आंसर आएगा उस आंसर से आपने तीसरी वाली को जो है वो तकसीम करना है, ये अमल होगा। यही थोड़ा सा डिफरेंस है सवाल में, बाकी मेथड आपका वही है। इजाफा सिर्फ एक और वैल्यू का हो गया, एक और रकम का हो गया। पहली दोनों को तकसीम करें, फिर उसका जो भी आंसर आता है उसको आपने फिर तीसरी वाली से करना है, तो आपका सवाल कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे सवाल आपका पहली दूसरी वैल्यू में लिखी हुई है, ये आपके पास x की 3 यानी पहले वाली को अंदर लिखा है और बाहर सेकंड वाली को बाहर लिखा है, क्योंकि ये छोटी वैल्यू बनती है। तो यहाँ पे तकसीम का अमल आपको जारी बात है, पहली रकम को आपने देखना होता है, यहाँ से इसको और इसको अगर आप गौर करें तो x मकाब है, क्यूब है, बाहर भी वही शक्ल बन रही है। तो इसका मतलब आपको कंप्लीट करने के लिए आपको सिर्फ कोई वैल्यू नहीं चाहिए, तो इसका मतलब सिर्फ 1 से आप ज़रब दे दें, 1 से ज़रब दे दें तो आपके पास यही वैल्यू अंदर लिखी जाएंगी, यानी x की 3 है, 1 से कोई भी वैल्यू ज़रब खाए आंसर वो वैल्यू होती है। तो -7x x वाली के नीचे लिख दें और ये जमा 6 लिख दें, तो ये तो तब्दील होने के बाद कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जमा और ये माइनस। x की 2 तरतीब आपने खुद ही देनी है, अभी x की 3 कंप्लीट हुई है तो x की 2 तो जारी बात एक। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें x की मुरब्बा तो जारी बात हल नहीं हुई है, तो आपने इसको पहले लिखना है क्योंकि तरतीब से चल रहे होते हैं। x की 3 है तो पहले x की 2 आएगी तो ये आ जाएगी, तो 7 में से ये 2 5 गया तो 2x बचेगा, ठीक है, यानी जमा मनफी हो रहा है तो 7 में से 5 गया तो बाकी आपके पास 2 बचा। तो यहाँ पे -6 और ये 3 है, तब्दील होने के बाद जमा का था लेकिन तब्दील होने के बाद जो अलामत होती है आपने उसी को देखना होता है, यानी -6 में से 3 गए तो आपके पास कितना आएगा, -3 आपके पास जो है वो आंसर बचेगा। अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि आप क्योंकि ये छोटी वैल्यू आ गई है तो इसका मतलब इस वाली को आपने अंदर रख लेना है, यानी वो आपको पावर से पता चलता है, यहाँ से x की 2 है तो ऊपर वाली की x की 3 है, तो जाहिर बात है इसको अब आपने क्या करना है, बड़ी होगी है वैल्यू तो आप इस वाली को अंदर रख लें। -7x जमा 6 है तो बाहर वाली के साथ आपने जब इसको तकसीम करना है, तो x की 3 है, बाहर x की 2 है, तो इसका मतलब आपको तकसीम करने के लिए सिर्फ एक x चाहिए, उस एक x को आपने जब इन सारी वैल्यू से ज़रब देनी है। तो यहाँ पे अगर रफ अमल यहीं पे साथ ही लिख देती हूँ मैं, x है तो x की 3 हो जाएगा, जमा 2x की 2 है -3x, ये आंसर आएगा, x की 3 फिर 2x की 2 वो अलग लिख रहे हैं, जाहिर बात है यहाँ पे x वाली तो है नहीं है,
तो -3x है, इसको आप यहाँ पे लिख दें। तो अभी आपने क्या करना है, अलामतें तब्दील की तो ये तो कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ ये सिर्फ रफ अमल के लिए लिखा था आपके लिए। तो यहाँ पे 7 है, 7 में से 3 गए तो बाकी आपके पास कितना बचेगा, 4x। तो इसको आपको शुरू में लिखना पड़ेगा क्योंकि आप, और साथ में क्योंकि माइनस है तब्दील होने के बाद, तो आप यहाँ पे माइनस लिखेंगे। तो बाकी आपके पास इस एक्स स्क्वायर के बाद आपके पास एक्स वाली होनी चाहिए। तो 7 में से 3 गए तो बाकी -4x, और ये सादा वैल्यू साथ वैसे ही लिख देंगे क्योंकि ये तो हल नहीं हुई है। तो इसी शक्ल में आप जो इसको लिख देंगे। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें -x की 2, तो बाहर वाली इस वाली दोनों को अगर आप गौर करें, यहाँ पे भी मुरब्बा है। सॉरी, यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा पॉइंट, सॉरी यहाँ मैंने देखा ही नहीं, आपका पॉइंट ही नहीं नजर आ रहा, तो सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं -2x की 2 बचा है, ठीक है आंसर, यानी ये तो कैंसिल हो गया 7 में से। यानी तरतीब आपने खुद देनी है, ये जो -2x है ये वाला आपका शुरू में आ जाएगा वजह, क्योंकि हम तरतीब से चलते हैं। x का मुकाब हल किया तो इसका मतलब अब स्क्वायर वाली को लिखना है। तो -4, 7 में से 3 गया तो -4x बचा, और जमा 6, ये आपके पास नीचे आंसर बच रहा है। तो जब ये वाली शक्ल बन जाए तो आपने इस वाली पहले और इस वाली को चेक करना है कि इनको कंप्लीट करने के लिए हमें अभी क्या चाहिए। यहाँ पे x की स्क्वायर है, वहां पे भी x की स्क्वायर है, सिर्फ -2 नहीं है, ठीक है। इसका मतलब आपने जो वैल्यू ढूंढी है वो है -2। -2 से जब इस वाली वैल्यू को यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रकम, तो -x की ये ज़रूर खा रहा है इनके साथ, तो -x की 2 हो जाएगा, जमा माइनस माइनस है, तो 2 बार 4x है, माइनस माइनस प्लस 6 है, ये आपके पास आएगा आंसर ज़रूर देने के बाद। तो यहाँ पे आप लिखते हैं 2x की 2 है, -4x है, जमा 6 है। तो आप इनकी अलामतें तब्दील कर दें, ठीक है, ये आपस में सारी कैंसिल, तो बाकी नीचे 0 बचेगा, यानी यहाँ पे आपका तकसीम का अमल जो है वो हल हो गया, ठीक है। ये आपके पास आंसर ये वाली वैल्यू आई है, तो इसका मतलब इस वाली वैल्यू को, यानी इसका जो जवाब आएगा उसको आपने किसके साथ तकसीम करना है, तीसरी वाली को भी इस वाली से करना है जिसने इस वाली को तकसीम करके हल किया है कंप्लीट, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको रेज करके आपने अभी किसको लिखना है, थर्ड वाली वैल्यू को, लेकिन आंसर वही जो जिसने लास्ट टाइम तकसीम किया, तो इसको लिखे रहने देना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, आपने अपनी नोटबुक पे साथ तो लिखा ही होगा। x की 3 है, ये है तीसरी वाली, जमा 2x की 2 है, -2x है, जमा, अब वो जो आंसर था वो आपके पास है x की 2 जमा 2x माइनस ये वाला 3, ये वाला आंसर आपके पास जो था। अब आपने देखना है बाहर वाली वैल्यू, सॉरी पहले वाली, इस वाली और इस वाली को आपने चेक करना है कि किसको कंप्लीट कर सकता है। आप बाहर आपने देखा हो यहाँ पे मुरब्बा, यहाँ पे क्यूब है, मुकाब है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए एक x सिर्फ होना चाहिए, नहीं x की 2 के साथ सिर्फ एक x ज़रब खाएगा, तो वो आपके पास x की कितना हो जाएगा, x की 3 हो जाएगा। यानी सारी वैल्यू को आपने किससे ज़रब देना है, एक x से ज़रब देंगे तो आपका सवाल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सिर्फ एक x से जब आपने इसको ज़रब दिया, चले यहाँ पे रफ अमल भी कर देते हैं, x की 3 जमा 2x की 2 हो जाएगा, -3x हो जाएगा, यानी यहाँ पे आंसर आपका आएगा x की 3, 2x की 2 है, -3x है, ठीक है, जमा माइनस ये कैंसिल हो जाती हैं, और ये भी कैंसिल है क्योंकि एक जैसी वैल्यू है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो बाकी आपके पास 3 में से 2 गया तो एक x बचा, जमा 3 बचा आपके पास, ठीक है। ये वैल्यू जब आपके पास आ जाए, यानी ये वैल्यू छोटी हो गई है, तो इसका मतलब पिछले वाली वैल्यू को आपने अंदर रख लेना है, तो 2x -3 होगा। तो अभी आप देखें कि इसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले वैल्यूज को बस देखना होता है, x और x है, तो यहाँ पे इसका मतलब इस वाली को सिर्फ एक x से ज़रब देंगे तो आपके पास x की 2 हो जाएगा। तो इसको रफ अमल यहीं पे इसके साथ ही कर देते हैं, x की 2 जमा 3x, इसका आंसर आएगा x की 2 जमा 3x आएगा, ठीक है। ये आपके लिए रफ अमल था, ये साथ ही किया है क्योंकि वैल्यू आपके पास यहाँ पे लिखी हुई थी। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, ये कैंसिल होने के बाद ये जमा मंफी कैंसिल और ये माइनस का हो जाता है, 3 में से 2 गया तो एक x बचा, -3 आपके पास जो है वो वैल्यू बच रही है। अब यहाँ पे माइनस आएगा, वजह यहाँ पे -3 हो जाएगा ना, ये जमा के -3 में से जमा का 2 गया तो -1 बचा आपके पास, ठीक है।
तो ये जब आपके पास वैल्यू आ जाए तो यहाँ पे अगर आप गौर करें जो तकसीम कर रही है ये दोनों एक जैसी हैं, x जमा 3 है और लेकिन सिर्फ तब्दीली किसकी है, माइनस माइनस की। तो इसका मतलब यहाँ पे आप सिर्फ एक माइनस को ऐड करें तो इन सारी वैल्यूज को आपने -1 से जब ज़रूर दी, -1 जमा -3, ठीक है, ये आपके पास आंसर आएगा -x -3। अलामतें तब्दील की गई, ये आपस में कैंसिल हो गई हैं, ठीक है। ये इससे नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि नीचे जगह नहीं तो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये जब कैंसिल हो गए तो आपका आंसर 0 बचता है, यानी नीचे आपके पास क्रॉस लगा दें या फिर 0 लगा दें, एक ही बात है। तो आपका फाइनल आंसर जो आपका आधे आज़म बनता है वो है, जिसने फाइनल तकसीम किया वो है आपका ये x+3 आपका आधे आज़म होगा। होप स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज जो वो आसान लगी हो, आपको समझने में आसानी हुई हो। तो प्लीज़ अगर कहीं पे मुश्किल पेश आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखना, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो वो इस एक्सरसाइज के हवाले से जो है वो बना दूंगी। तो अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ अपने फेलो स्टूडेंट के साथ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप यहाँ पे टीचर हैं तो प्लीज़ अपने कोलीग्स और अपने स्टूडेंट के साथ मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।